हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 51 करेंगे, जिसमें मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। तो ये मानव नेत्र है, इससे कुछ दूर पर स्थित वस्तु है, या मान सकते हैं कि अनंत पर रखी वस्तु है। तो वहाँ से आने वाली प्रकाश की किरण सबसे पहले कार्निया पर आपतित होती है, फिर कार्निया से अपवर्तित होकर के जलीय द्रव में पहुंचती है। ठीक है, तो जलीय द्रव से होते हुए नेत्र लेंस में पहुंचती है। ठीक है, नेत्र लेंस के बाद कचाव द्रव में पहुंचती है, कचाव द्रव से होते हुए रेटिना पर पहुंचती है, और रेटिना पर पहुंचती हुई प्रतीत होती है, जहां पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब जो बनता है, ये प्रतिबिंब बनने का संदेश प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है, जिसके आधार पर हम उस वस्तु का प्रतिबिंब अपने उस आधार पर हम उस प्रतिबिंब को सीधा देख पाते हैं। तो ये वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर आती है, और ये अपवर्तन के पश्चात यहाँ पर आती हुई प्रतीत होती है, और ये पीछे बढ़ाने पर यहाँ मिलती है। तो यह किरणें यहाँ न आकर के यहाँ आती है। ठीक है, जिसका प्रतिबिंब यहाँ पर उल्टा बनता है, लेकिन वस्तु यहाँ है, प्रतिबिंब यहाँ नीचे बन रहा है। लेकिन जो मस्तिष्क हमारा है, इसको सीधा समझता है वस्तु को, जिससे वस्तु हमको सीधा दिखाई देती है। तो इसमें वही लिखा भी गया है कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें सर्वप्रथम नेत्र के कार्निया पर आपतित होती हैं तथा अपवर्तित होकर जलीय द्रव, नेत्र लेंस तथा कचाव द्रव में से होती हुई रेटिना पर पहुंचती हैं, जहां पर वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब के बनने का संदेश प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा, इसके आगे प्रकाश तंत्रिकाएं होती हैं, उसके द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है, जिससे मस्तिष्क अनुभव के आधार पर यह प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। तो मस्तिष्क में पहुंचता है प्रकाश तंत्रिकाओं के द्वारा, और मस्तिष्क इसको अनुभव के आधार पर इस प्रतिबिंब को सीधा देखता है। ठीक है, नेत्र की लेंस की फोकस दूरी। मानव नेत्र की नेत्र लेंस से रेटिना के मध्य की दूरी, नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य की दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तनशील होती है। यह फोकस दूरी परिवर्तनशील होती है। क्यों? क्योंकि व्यक्तियों में कुछ दोष होता है, दूरदृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। कभी कभी जो फोकस है यहाँ रेटिना पर न बन करके इस वस्तु का वह रेटिना से पहले या रेटिना के पीछे बनता है, जिसके कारण यह फोकस दूरी परिवर्तनशील होती है। तो आगे देखते हैं इसको। यहाँ पर नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता वह क्षमता जिसके द्वारा नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता का मतलब, जैसे आँख पर बहुत तेजी से प्रकाश पड़ना तो आँख का छोटा हो जाना, और आँख अगर अंधेरे में देखना तो आँख का बड़ा हो जाना। तो ये फोकस दूरी का कम और ज़्यादा करना, यही क्या कहलाता है? समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो वही इसमें कहा गया है, वह क्षमता जिसके द्वारा नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित कर लेता है, उसे नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। अब इसमें नेत्र में नंबर 1, नेत्र का दूर बिंदु। अर्थात दूर बिंदु क्या होता है? नेत्र का नेत्र से अभिलंबवत दूरी पर स्थित नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को नेत्र पर बिना दबाव डाले देखा जा सकता है, ऐसे बिंदु को दूर बिंदु कहते हैं। यानी हम अपनी आँख के द्वारा जितना आसानी से देख सकते हैं, हमारे मस्तिष्क अर्थात आँख पर कोई प्रेशर न आए, कोई दबाव न आए, उस वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं, उसे हम
दूर बिंदु कहते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए यह बिंदु अनंत पर होती है। तो दूर बिंदु जो होता है स्वस्थ नेत्र के लिए अनंत पर होता है, मतलब वह कितनी दूरी तक देख सकता है यह उसकी आँख की क्षमता पर निर्भर करता है। तो जितना वह अधिकतम दूरी देख सकता है वही दूर बिंदु कहलाता है। इस दूरी को अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी भी इसे कहते हैं। ठीक है। नेत्र का निकट बिंदु। अब निकट बिंदु क्या है? नेत्र के निकटतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को नेत्र पर बिना दबाव डाले देखा जा सकता है, ऐसे बिंदु को निकट बिंदु कहते हैं। यानी अपने आँख के जितना पास तक वस्तु को ला सकते हैं, ला करके आँख पर बिना दबाव के उस वस्तु को हम देख सकते हैं, इस दूरी को उस वस्तु आँख के बीच की निकट बिंदु कहते हैं। ठीक है। स्वस्थ नेत्र के लिए यह 25 सेंटीमीटर दूरी पर होती है। यानी अगर व्यक्ति स्वस्थ है, उसको देखने की जो क्षमता है आँख की, अगर वह स्वस्थ है तो स्वस्थ नेत्र के लिए वह न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इससे कम दूरी पर लाने पर वह व्यक्ति की निकट बिंदु पर इससे कम देखने पर उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है। तो कम से कम दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है। अब इससे कम दूरी नहीं होनी चाहिए। इस दूरी को अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। ठीक है। अब अगला आगे है दृष्टि विस्तार। दृष्टि विस्तार देखते हैं। दृष्टि विस्तार में तीसरा है निकट बिंदु से दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार या दृष्टि परास कहते हैं। देखिए, अनंत पर वस्तु है, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस से होते हुए रेटिना पर बनती हैं, रेटिना पर बना प्रतिबिंब यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, तो इसे कहते हैं दृष्टि विस्तार। ठीक है। यानी अनंत पर जो यह दूर बिंदु है, यहाँ से आने वाला प्रकाश नेत्र लेंस पर पड़ता है, अपवर्तित होकर के रेटिना पर फोकसित होता है, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दूसरे में आप देख सकते हैं कि निकट बिंदु है, ये दूर बिंदु के लिए फिगर था, ये निकट बिंदु के लिए फिगर है। तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर पर न्यूनतम कितना है? निकट बिंदु के लिए 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है, तो यह दृष्टि विस्तार कहलाता है। यह दूर बिंदु के लिए है नेत्र का, यह निकट बिंदु के लिए फिगर है। यहाँ पर अनंत पर रखी, स्वस्थ मनुष्य के लिए अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अगर रेटिना पर बन रहा है तो ऐसे बिंदु को, ऐसे इतनी अनंत पर रखी वस्तु को दूर नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। और 25 सेंटीमीटर का दूरी तक, कम से कम, इससे कम दूरी पर नहीं, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु अगर उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है तो उसे निकट बिंदु कहते हैं। ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं? दृष्टि विस्तार कहते हैं, यानी परास रंज बोलते हैं। ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।